तो दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये जो सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है एक 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की, जो कि एक 27 साल की महिला से प्रेम कर बैठता है और उस प्रेम के चक्कर में उस 55 साल के व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और कहते हैं ना, बुरे खेल का बुरा अंजाम। जो व्यक्ति बुरा काम करेगा उसके साथ भी बुरा ही काम होगा। तो एक 55 साल के व्यक्ति को एक 27 साल की महिला के साथ प्रेम संबंध बनाना पड़ गया बहुत भारी। तो ये आज की जो कहानी है, इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई सच्ची घटना के साथ। और ये जो घटना आप लोगों को मैं आज सुनाने जा रही हूँ, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप लोगों को जागरूक करना है। तो चलिए फिर कहानी को सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक 55 साल के व्यक्ति की, और उस व्यक्ति को एक 27 साल की महिला से प्रेम हो जाता है। और ये जो कहानी है, ये कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है नागपुर। नागपुर में एक थाना लगता है हुडकेश्वर, जिसका नाम हुडकेश्वर होता है। अब ये कहानी जो है, ये 19 अप्रैल 2024 की बात होती है, जब आकाश नगर में एक फ्लैट में एक लाश मिलती है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस के पास फ़ोन आता है आकाश नगर से कि यहाँ पे एक फ्लैट में एक आदमी, एक व्यक्ति की लाश मिली है, बहुत ही गंभीर तरीके से घायल, मतलब पड़ी मिली है। अब जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है आकाश नगर में, फ्लैट पे पहुँचती है, फ्लैट में एक व्यक्ति जो कि बहुत बुरे तरीके से उसकी डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, उसके बाद छानबीन चलती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन था, इसकी हत्या किसने की है और ये कहाँ का रहने वाला था। तो जब ये सब चीज़ें पता चलती हैं, तो ये जो इसका 55 साल का जो व्यक्ति होता है, इसके 2 बेटे होते हैं। ये बेटे थाने में पहुंचते हैं और पुलिस जब पूछताछ करती है तो वो लोग बताते हैं कि इनका जो पिता है, इसके पिता की हत्या में किसी और का नहीं बल्कि एक महिला का हाथ है। अब जब पुलिस ये बात सुनते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि उनके बेटे ये क्या कह रहे हैं अपने पिता के बारे में। तो वो उनके बेटे बताते हैं कि एक महिला है जिसका नाम कि काजल जोगी होता है। दरअसल ये जो 25 साल का व्यक्ति होता है, इस व्यक्ति का नाम रविंद्र कुड़वे होता है। और रविंद्र कुड़वे की हत्या के बाद उनके बेटे पुलिस को बताते हैं कि इनकी हत्या के पीछे एक महिला है जिसका नाम कि काजल जोगी होता है। काजल जोगी से इनके पिता के बीच में दोस्ती थी, प्यार था, संबंध था, और इसके चलते काजल जोगी ने ही इनके पिता की हत्या कर दी होगी। ये बात उन्होंने जब पुलिस को बताई तो पुलिस इस बात पे जोर डालती है और छानबीन करने की कोशिश करती है, पता लगाने की कोशिश करती है। उसके बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो दरअसल जो रविंद्र कुड़वे होता है, यानी कि जो 55 साल का व्यक्ति होता है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, बहुत ही अच्छा काम इनका चलता है, काफ़ी पैसे वाला वो आदमी होता है। और उसी पैसे के उनके पास जो पैसे होता है, उसी पैसे के चलते ये जो 27 साल की महिला होती है वो उनके पीछे पड़ जाती है। तो बात ऐसी थी कि प्रॉपर्टी डीलिंग का ये काम करते थे, और ये जो महिला थी 27 वर्ष की काजल,
इनकी मुलाकात ऐसे ही हो गई थी। अब जब महिला को पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो तब से इन लोगों में वो महिला इनसे दोस्ती करती है। दोस्ती करने के बाद इन दोनों को करीब आते हैं, दोनों में प्यार बढ़ता है। देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है, प्यार बढ़ जाता है। प्यार, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि आजकल प्यार की भाषा शारीरिक संबंध से शुरू होती है और उसी से ख़त्म होती है। तो इन लोगों को शारीरिक संबंध भी बनाते थे। तो ये जो व्यक्ति होता है रविंद्र, वो जब भी उसको वक्त मिलता है वो काजल को अपने अलग अलग फ्लैट पे बुलाया करता था, कभी होटल में बुलाया करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। और जो काजल जोगी होती है वो भी पैसों के लिए ये सारी चीज़ें करती थी और उसको अच्छे से जो जितने भी वो रकम मांगती, पैसे मांगती, उसको वो मिल जाया करते थे। अब जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति 55 साल का था और ये 27 वर्ष की महिला थी, तो उसको शारीरिक सुख तो मिल नहीं पाता होगा, लेकिन फिर भी वो पैसे के लालच में वो कर रही थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। इसी बीच में वो महिला काजल को एक उसके लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में एक व्यक्ति आता है और वो उस व्यक्ति से विवाह करने के लिए सोचती है। अब वो सोचती है कि मुझे जिस व्यक्ति से विवाह करना है इसका सारा पैसा मैं क्यों लगाऊं, इसी व्यक्ति से मैं यानी कि रविंद्र से मांगती हूँ। अब रविंद्र को जब वो ये पूरी बात बताती है तो रविंद्र सोचता है कि ये मुझे शादी करने के बाद कुछ तो करने देगी नहीं अपने साथ, तो मेरा किसी प्रकार को कोई फ़ायदा होगा नहीं, ये तो मुझसे दूर चली जाएगी, तो फिर मैं इसको आखिर पैसा क्यों दूँ। तो वो साफ साफ मना कर देता है। जब ये बात काजल सुनती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा बहस झगड़ा लड़ाई भी करने लगती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। अब वो अपने घर चला जाता है और वो अपने जगह। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, कुछ वक्त बीतता है। बात होती है 19 अप्रैल 2024 की, जब आकाश नगर में वो काजल होती है और आकाश नगर में फ़ोन करके वो रविंद्र को बुलाती है मिलने के लिए एक फ्लैट पे। अब जो रविंद्र होता है वो उसको तो अब शौक चढ़ ही गया था उसका। उसने सोचा कि शायद कुछ बात बन जाए और फिर से एक बार उसको शारीरिक संबंध बनाने का मौका मिल जाए, इसलिए वो उस लालच में आकाश नगर पहुंच जाता है उस लड़की से मिलने के लिए। अब वो जो लड़की होती है वो उसको फ्लैट पे बुलाती है। बुलाने के बाद क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, उसी चीज़ का उसके ऊपर अभी भी गुस्सा सवार होता है, वो उसको बुलाती है और उस पास में ही एक हथौड़ी रखी होती है। सबसे पहले वो उससे एक बार फिर से पूछती है कि क्या तुम मुझे पैसा दोगे। जब वो फिर से मना कर देता है तो पास में रखी हुई कुल्हाड़ी या हथौड़ी से वो उसके प्राइवेट पार्ट यानी कि गुप्तांग में इतना ज़्यादा ज़ोर से वार करती है कि पूरा उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो कुचल जाता है, पूरे तरीके से खून खून हो जाता है और वो वहाँ पर ज़मीन पर गिर जाता है। अब जब वो व्यक्ति कहता है कि मुझे किसी के पास हॉस्पिटल में ही एडमिट करा दो, मेरा इलाज करवा दो, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रूरता से वहाँ से उसकी बात एक भी नहीं सुनती है और उतनी बेरहमी दिखाने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। अब जब भाग जाती है तो कुछ ही घंटे में 2 से 3 घंटे में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो जाती है तब किसी को लाश मिलती है और लाश मिलने के बाद वो पुलिस को फ़ोन करता है और ये सारी जो घटना होती है उसको बताता है। अब जो पुलिस होती है वो अच्छे से छानबीन करती है और आप लोगों को तो पता ही है कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना वो शातिर से अपनी चालाकी से अपने जुर्म को अंजाम दे, पुलिस एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कोई भी जुर्म आज तक छुप नहीं सका है। वो 1 नहीं 2 नहीं तो 20 साल नहीं तो 25 साल, लेकिन जो जुर्म करता है वो पकड़ा ज़रूर जाता है, भले ही वक्त ज़रूर लग जाए लेकिन पकड़ा ज़रूर जाता है। वो ऐसी ही ये कहानी थी। इस कहानी में वो जो काजल होती है वो 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ ली जाती है, उसको बुलाया जाता है थाने में, तबीयत से पूछताछ की जाती है, उसके बाद वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। अब जब वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है उसके बाद उसको अब जेल के अंदर डाल दिया गया है। इस वक्त जो काजल जोगी है वो सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रही है और आप लोगों ने देखा कि आखिर किस तरीके से गलत काम करने का गलत नतीजा होता है। एक 55 साल के व्यक्ति एक 27 साल की महिला के साथ
शारीरिक संबंध बनाता, अवैध संबंध में था, जो ये गलत काम कर रहा था उसी का उसको नतीजा भुगतना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है ना गलत काम करो और ना ही तुम्हारे साथ गलत काम होगा। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप में से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं, बल्कि आप लोगों को समाज में घट रही घटनाओं से जागरूक करना था। वैसे ही दोस्तों, ये चैनल मेरा नया है, आप लोगों के प्यार की बहुत ही ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। तो आप लोग मेरे चैनल को, जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो अब बारी आ चुकी है, जो लोग मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किए थे उन लोगों के कमेंट को पढ़ना और उनके नाम को बताना। तो पहला जिन्होंने कमेंट किया उनका नाम है RS रैपर। इन्होंने मुझे कमेंट करके बोला कि बहुत ही दर्द भरी कहानी थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दूसरा नाम है वो है नरेंद्र दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। भावना कुमारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो में कमेंट करने के लिए। खान साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये लोग थे जिन्होंने मेरी वीडियो पे प्यारे प्यारे कमेंट किए। आप भी अगर चाहते हैं मैं आपके नाम को अपनी वीडियो में लूँ, तो आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स लिखे, मैं आप लोगों के नाम ज़रूर लूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।